हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी एस प्रीति सिंह। एंड आज जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक है वो ये है, क्या 60 डेज पढ़ाई कर कर भी सी एस एग्जीक्यूटिव क्रैक हो सकता है? क्या 60 दिन पढ़कर सी एस एग्जीक्यूटिव पास हो सकता है? आपने सही सुना। अगर आपकी प्रिपरेशन प्लान बहुत अच्छा है तो आप 60 डेज पढ़कर भी सी एस को क्रैक कर सकते हो। कैसे, वो थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, क्या होता है कि जब हम कोई कोचिंग, या तो बच्चा कोचिंग क्लासेस लेता है या फिर बच्चा सेल्फ स्टडी करता है, आप दोनों में से कोई भी एक काम करते हो, इट्स ओके। लेकिन अगर आपके पास 60 डेज का टाइम बचता है तो आप 60 डेज कुछ इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। आपका जो एंटायर सिलेबस है, चाहे आप ग्रुप 1 में हैं या ग्रुप 2 में हैं, आपका जो एंटायर सिलेबस है आपको वो 30 डेज में एटलीस्ट वंस रिवाइज करना है। 30 डेज के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस आपका डीपली थोरोली रिविजन हो जाना चाहिए। रेस्ट 30 डेज जो आपके बचते हैं उसमें आपको कुछ इस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए कि स्टार्टिंग के 10 डेज, देन 10 डेज, देन 10 डेज। इट मीन्स किस तरीके से कि स्टार्टिंग के 10 दिन में आप कोशिश करो फास्ट ट्रैक रिवाइज करो, फिर अगले 10 डेज में फास्ट ट्रैक रिवाइज करो, देन लास्ट के 10 डेज अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। जैसे मान के चलिए आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला फर्स्ट से, तो उससे पहले जो 10 दिन है आप बैक से स्टार्ट करिए। जो आपका आखिरी पेपर है उसे आप स्टार्ट करिए, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। कुछ इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। मतलब आपका जो एंटायर सिलेबस है ना, उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। एक 30 डेज में रिवाइज करना है और दूसरा 10-10 डेज के 3 स्लॉट में रिवाइज करना है। आर यू गॉट द पॉइंट? अब मुद्दा ये उठता है कि मैम आपने बड़े आसानी से कह दिया कि पहले 30 डेज में रिवाइज करना है, फिर 10-10 डेज में रिवाइज करना। इज नॉट एन ईजी टास्क टू रिवाइज द एंटायर सिलेबस इन 10 डेज। इट मे बी पॉसिबल। हाउ इट्स कम पॉसिबल, उसको जरा समझिए। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप 30 डेज के प्लानर के साथ पढ़ोगे तो आपको एक दिन में 12 घंटे पढ़ना है, और जब आप 12 घंटे थोरोली स्टडी करोगे तो आपको अपनी फास्ट ट्रैक नोटिंग बनानी है, लाइक शॉर्ट क्रक्स, जिसे हम क्रक्स बोलते हैं ना। जनरली जो हमारे स्टूडेंट है सी एस की कोचिंग यहाँ से करते हैं उनको पता है क्रक्स क्या होता है। क्रक्स एंड बेबी क्रक्स मेंटेन करिए। मैम क्रक्स या बेबी क्रक्स किस तरीके से? जैसे आपका एंटायर टॉपिक है, उस टॉपिक का जो कीवर्ड है उसको नोट कर लीजिए। तो 30 डेज में आपको ये काम करना है। अगर किसी ने भी, ये सबसे बड़ा मैं आपको एक मेन पॉइंट बता रही हूँ सीएस को कंप्लीट करने का, आपने अगर 30 डेज में जब थोड़ा स्टडी करी तो हर सब्जेक्ट का कीवर्ड 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 उठा के आपने प्रिपेयर कर लिया। सो जब आप सेकंड टाइम रिवाइज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी 10 डेज में हो जाएगा। थर्ड टाइम आप रिवाइज करोगे आपका बहुत पक्का हो जाएगा, और जब आखिरी रिवीजन एग्जाम के लिए आप करोगे तो 10 दिन में ऑब्वियस सी बात हो जाएगा। अगर आप कुछ इस तरीके से पढ़ाई करते हो तो 100% आप 60 दिन की पढ़ाई करके भी पास हो सकते हो। अब दूसरा मुद्दा ये आता है, मैम 60 दिन मतलब बहुत बड़ी बात होती है, इतना बड़ा सिलेबस को रिवाइज करना, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए अगर हमसे सारा सिलेबस रिवाइज ना हो? तो इसके लिए आप ये भी कर सकते हो, कुछ चैप्टर्स को थोड़ा रिवाइज कर लो, कुछ चैप्टर्स के एग्जाम के क्वेश्चंस कर लो। अगर बाई चांस आपको पूरा चैप्टर नहीं कर पा रहे तो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस कर लो, उससे ऐसा नहीं रहेगा कि आपका पूरा अनटच हो गया। तो ये एक स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हो। उसी के साथ साथ एग्जाम को लिखकर, क्वेश्चंस लिखकर बहुत देखिए, लिखना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको बार बार बोलती आ रही हूँ, शुरू से ही क्लास के दौरान भी बोलती हूँ, और ऑल ओवर इंडिया जो बच्चा मुझे सुन रहा है उसको भी मैं बोल रही हूँ, आपको बहुत ज़्यादा टाइम मैं आपको कंज्यूम नहीं करूँगी। और ये मुद्दा भी है, ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा आपका टाइम लेने का। जो बातें हैं जो टू द पॉइंट अपने एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे पिछले 10 सालों से मैं आपको नॉट इवन एग्जीक्यूटिव बट इन सी एस प्रोफेशनल एंड इन सी एस ई टी और सी एस फाउंडेशन वट एवर भी, तीनों लेवल पर ही मैं क्लासेस दे रही हूँ, और बच्चों को मैंने खुद से सी एस क्वालिफाई करते हुए बहुत सारे बच्चों को देखा है। तो जो एक मेन ट्रिक इसमें काम आती है, सबसे बड़ी बात होती है कि इस बड़े सिलेबस के ऊपर कमांड बनाना। और बड़े सिलेबस के ऊपर कमांड बनाने का एक ही तरीका है कि आप, एक तो आपको टाइम देना पड़ेगा। लाइक आप ये सोचो कि 3 घंटे पढ़ के एक दिन में काम चल जाएगा, तो नेवर एवर, वो तो आप भूल ही जाइए। जब आपका 60 दिन का प्लानर होता है तो 60 × 12 आवर्स आपको करना ही होगा। आपको इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा। एक दिन में 12 घंटे अपनी पढ़ाई को आपको देने पड़ेंगे। 12 घंटे से कम टाइम अगर आप देते हो तो आप 60 दिन में पढ़ाई नहीं कर पाओगे, और बहुत मुश्किल आपके लिए कोर्स कंप्लीट करना हो जाएगा। तो मैं आपसे यही बात बोलूँगी कि अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे, इतने सारे बच्चों को पढ़ते हुए देखते हुए, पास होते हुए, फेल होते हुए देखते, मैं आपसे यही बोलूँगी कि अब आपके पास अगर सिर्फ 60 दिन बचे हैं तो अब आपको सब कुछ छोड़ देना चाहिए। हर वो एक्टिविटी जिससे आपका टाइम किल होता है, जस्ट टू फाइंड आउट द मेन एक्टिविटी कि क्या आपकी काम है जिससे आपका टाइम खराब हो रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया है, वट एवर भी, वो आपको खुद फाइंड आउट करना है। उसको पूरे तरीके से अवॉइड करिए। फुल फोकस, फुल कंसंट्रेशन आपको बैठना होगा, पढ़ना होगा, क्योंकि अगर आखिरी के 60 दिन भी आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे तो आप कभी जिंदगी में सीएस बन नहीं पाओगे। ध्यान रखना, टाइम वेस्ट होता चला जाएगा, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते जाएंगे। जून आफ्टर दिसंबर कमिंग वेरी सून, ये वाली बात चलती रहेगी कि अब तो हमने महफिलों में जाना छोड़ दिया, कहीं कोई ये ना पूछ ले तेरी सीएस कब होगी। वो कहानी आपके साथ ना हो, उससे पहले ही मैं आपको हिदायत देना चाहती हूँ,
कि बी अलर्ट, बी फोकस्ड एंड बी कंसंट्रेटेड एंड डू हार्ड वर्क right now. It's not a time to waste, it's a very crucial time. So be focused on your career, be focused on your study. उसी के साथ अगर आप CS स्टूडेंट हैं एंड आप अगर ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी हैं और आप इसी तरीके की कुछ गाइडेंस वीडियो, क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं, जो बच्चे डायरेक्टली हमसे फेस टू फेस में नहीं मिल पाते या दिल्ली तक नहीं पहुंच पाते, तो आजकल सोशल मीडिया, एक यूट्यूब एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम हिंदुस्तान के छोटी से छोटी जगह में भी अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा CS कर रहा है तो वो हमारा ही फैमिली मेंबर है, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट के हम मेंबर है उस इंस्टीट्यूट के आप होने वाले मेंबर हो। तो हम भी चाहते हैं कि जो तजुर्बा हमने, जो एक्सपीरियंस, जो सारी चीज़ें हमने सीखी हैं अपने कोर्स के दौरान, अपने बच्चों को पढ़ाते हुए, इतने सारे बच्चे आज तक पढ़ चुके हैं, तो वो सब चीज़ें हम आपको भी बताना चाहते हैं। और लास्ट में बस मैं क्रक्स में यही बात बोलना चाहूँगी, यू नो वेरी वेल अमंग ऑल ओवर इंडिया सभी बच्चे मुझे क्रक्स एक्सपर्ट के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि क्लास के दौरान भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्रक्स फॉर्म में बहुत अच्छे से मेंटेन कराते हैं। सो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि अगर 60 दिन आपके एग्जाम में बचे हैं और अभी भी आपको चाहते हो कि अभी तक मैंने पढ़ाई नहीं करी लेकिन अब मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो 60 डेज एक एम्पल टाइम, एक सफिशिएंट टाइम है, एक इतना टाइम है कि आप पास हो सकते हो, प्रोवाइडेड अगर आप डेली 12 घंटे एंड विद शेड्यूल। क्रक्स में बता देती हूँ, 30 दिन में पूरा सिलेबस, लास्ट के 30 दिन 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, 10 दिन 10 दिन 10 दिन, दैट्स इट, ओवर एंड आउट। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे। आप अगर CS स्टूडेंट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके की चीज़ें, इसी तरीके की मोटिवेशनल वीडियो, प्लानर्स वीडियो आपको मिलती रहेंगी समय समय पे। थैंक यू, हैव वंडरफुल डे।